वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। इससे पहले की वीडियो में हम इम्बाइबिशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम यहाँ बात करें वाटर पोटेंशियल की, ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है। तो अगर कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल क्या होता है, इसको सिंपली डब्ल्यू साई से, ठीक है, सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। साई डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वाटर पोटेंशियल। तो ये क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल इज द फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, लाइक पोटेंशियल क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है कि कितना वो वर्क कर सकता है। एंड अगर हम इसको दूसरी टर्म्स के अंदर डिफाइन करें, जैसे कि एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक फ्री एनर्जी होती है, यानी कि पानी के काम करने की एक क्षमता होती है। तो केमिकल पोटेंशियल इज द फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन अ केमिकल सिस्टम। एक केमिकल सिस्टम के अंदर यहाँ पे उसकी फ्री एनर्जी कितनी है पर मोल, वो क्या होगी, उसकी केमिकल पोटेंशियल होगी। Therefore, chemical potential of a substance under conditions of constant pressure and constant temperature, यानी कि यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस ली है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल किसी भी सब्सटेंस की अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट है। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट होंगे उतनी उसके पास फ्री एनर्जी होगी, एंड वो बताएगा कि इसकी पोटेंशियल कितनी है। तो वाटर पोटेंशियल यानी कि साई डब्ल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल पोटेंशियल। ये क्या होती है, केमिकल पोटेंशियल, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल पोटेंशियल्स का डिफरेंस होती है ऑफ वाटर एट एनी पॉइंट इन अ सिस्टम दैट ऑफ प्योर वाटर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, प्लांट के अंदर हम हमेशा ही रेफरेंस कंडीशंस की बात करते हैं या फिर रिलेटिव कंडीशंस की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे रूट के अंदर कितना वाटर पोटेंशियल है, सूट के अंदर कितना वाटर पोटेंशियल है, लीव्स के अंदर कितना वाटर पोटेंशियल है। तो ये लाइक हम अगर रूट एंड शूट की बात करें तो ये जो सूट के बारे में बात कर रहे हैं वो इसके रेफरेंस में बात कर रही है। सूट का जो है वो लीव्स के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। तो ये हम रेफरेंस में बात करते हैं प्लांट से कंडीशन केस में। तो ये क्या होता है, वाटर पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन केमिकल पोटेंशियल्स के बीच में, कि उसके पास कितने वहां पे फ्री एनर्जी प्रेजेंट है, पर मोल कितनी फ्री एनर्जी प्रेजेंट है, उसके डिफरेंस को हम वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की पर यूनिट वॉल्यूम रिलेटिव टू प्योर वाटर इन रेफरेंस कंडीशन। एंड ये क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम होती है रिलेटिव टू प्योर वाटर। इसको हम प्योर वाटर के रिलेशन में लेते हैं इन रेफरेंस कंडीशन। ठीक है, रेफरेंस कंडीशंस में लेते हैं। तो ये होता है यहाँ पे वाटर पोटेंशियल, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की पर यूनिट वॉल्यूम। तो वाटर पोटेंशियल क्या होगी, इसको हम साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक केमिकल पोटेंशियल क्या होगी, सबसे फर्स्ट केमिकल पोटेंशियल एक फ्री एनर्जी होती है पर मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो वाटर पोटेंशियल क्या होगी, केमिकल पोटेंशियल का डिफरेंस होगी वाटर के अंदर। एंड वाटर पोटेंशियल को हम बोल सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की पर यूनिट वॉल्यूम रिलेटिव टू प्योर वाटर इन रेफरेंस कंडीशंस। इसके बाद डायरेक्शन इन विच वाटर विल मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। लाइक हम एक सेल ये बात कर रहे हैं, एक सेल ये बात कर रहे हैं, दो सेल हैं। अब इसमें से इस वन, ये वन हो गई, ये टू हो गई, वन से टू या फिर टू से वन किस साइड मूव करेगा यहाँ पे। ठीक है, वाटर की मूवमेंट क्या होगी। तो ये वाटर की मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है वाटर पोटेंशियल, कि इधर वाटर पोटेंशियल हाई होगा तो जो है मूवमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 to 2 हो जाएगी। एंड अगर इधर वाटर पोटेंशियल हाई होगा तो ये क्या हो जाएगी, मूवमेंट जो है 2 to 1 हो जाएगी। तो ये डिपेंड करती है वाटर पोटेंशियल कितना है। जितना ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा उसकी उतनी फ्री एनर्जी होगी एंड उतना ही वो काम कर सकता है, यानी कि उतना ही वो वाटर उतना ही मूव कर सकता है। तो वाटर पोटेंशियल के अंदर और वाटर पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ वाटर। वाटर पोटेंशियल इज मेजर्ड इन बार्स, ये बार्स के अंदर मेजर की जाती है। एंड वाटर विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल, यानी कि जिस साइड
हाई एनर्जी हम बोल सकते हैं, या फिर सिंपली हम फ्री एनर्जी बोल सकते हैं। जिस साइड फ्री एनर्जी ज्यादा होगी से लो एनर्जी तक, ये लो एनर्जी तरफ की तरफ मूव करेगा। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ग्रेडियंट की टर्म्स में। ग्रेडियंट क्या होता है, लाइक अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इधर साइड हाई ग्रेडियंट है, इधर साइड लो ग्रेडियंट है, तो हाई टू लो ग्रेडियंट तक यहाँ पे सब्सटेंस मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर मूव करता है, वाटर की डायरेक्शन होती है हाई वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल तक ये मूव करेगा। ये हमने बोला सबसे फर्स्ट कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो डिपेंड करती है वाटर पोटेंशियल के ऊपर, एंड जिस साइड ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगी वो लो की तरफ मूव कर जाएगा। Free energy is the sum of an energy of a system capable of doing work। तो फ्री एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ एन एनर्जी होती है एक सिस्टम की जो कि कैपेबल होती है वर्क करने की। तो ठीक है, ये होगी फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे एक सम ऑफ एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की जो कि वर्क करने के कैपेबल होती है। और हमने देख लिया कि वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, यानी कि जिस साइड कंसंट्रेशन डिफरेंस भी हम इसको बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हुई, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन हुई, तो यहाँ पे क्या आ गया, कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया, हाई एंड लो के बीच में कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया। तो उस हाई वाले से लो की तरफ ये क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। इसके बाद प्योर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, प्योर वाटर पोटेंशियल हमेशा जीरो होती है, लाइक प्योर से प्योर तो कुछ होता ही नहीं, तो प्योर वाटर की पोटेंशियल जीरो होती है। अब अगर कोई सब्सटेंस जैसे कि शुगर हो गई, वो प्योर वाटर के अंदर डिसोल्व कर दिया जाए, रिजल्टिंग सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ लोअर वैल्यू, यानी मोर नेगेटिव देन द प्योर वाटर। क्योंकि प्योर वाटर से प्योर कुछ हो नहीं सकता, तो उसके अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी, सिंपली हम इम्प्योरिटी अगर बोल रहे, जैसे कि हमने कोई सोल्यूट ऐड किया, यहाँ पे शुगर ऐड की, तो वो इसको पॉजिटिव में नहीं लेके जाएगा, वो इसको नेगेटिव में लेके जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल की, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी प्योर वाटर से। तो प्योर वाटर की यहाँ पे क्या होती है, जीरो होती है, प्योर वाटर की जीरो होती है। जैसे ही इस प्योर वाटर के अंदर कोई सोल्यूट ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, लाइक इम्प्योर हम बोल सकते हैं कि इम्प्योर हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी, जीरो से नेगेटिव में चली जाएगी, कभी भी पॉजिटिव में वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल की प्लांट्स के केस में कभी भी पॉजिटिव में वैल्यू नहीं जाती है, तो ये जीरो होती है प्योर वाटर की। एंड अगर हमने कोई उसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दिया है तो वो नेगेटिव में चली जाएगी, वो वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी। एंड इंक्रीज इन सोल्यूट, एंड अगर हम और ज्यादा सोल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, विल प्रोड्यूस अ मोर नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो ये और ज्यादा लेस या फिर नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होती है, सोल्यूट जो हम ऐड कर रहे हैं, लाइक अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। ठीक है, दो चीजें होती हैं। सोल्यूट जो होते हैं वो लेस अमाउंट में ऐड किए जाते हैं, सोलवेंट यानी कि वाटर जो होता है, तो ये जो सोल्यूट होता है, इनका जो हम बोल सकते हैं कि इनका जो नंबर होता है, इनकी जो अमाउंट होती है, उसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोला जाता है। सोल्यूट्स वाले को ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोला जाता है। एंड जो सोलवेंट वाले बच गए, ठीक है, जो सोलवेंट वाले बच जाएंगे उनको बोला जाएगा, वो क्रिएट करेंगे प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, ये यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल हो जाएगी एंड प्रेशर पोटेंशियल हो जाएगी, या फिर इसको हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सोल्यूट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो जाएगी, एंड सोलवेंट की यहाँ पे हो जाएगी प्रेशर पोटेंशियल। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई पी से एंड साई एस से। ठीक है, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल जीरो होती है, एंड उसके अंदर अगर हम कोई सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में चली जाती है, एंड जितना ज्यादा हम सोल्यूट ऐड करते जाएंगे वैल्यू जो है उतनी ही नेगेटिव में जाती जाएगी। लाइक हमने जो है ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव की तरफ, यहाँ पे जीरो होता है, इस साइड नेगेटिव होती है वैल्यूज एंड इस साइड क्या होती है, पॉजिटिव होती है वैल्यूज। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है,
ये कंसेप्ट तो, क्योंकि प्लस में तो वैल्यू होगी ही नहीं। तो यहाँ पे हमने सोल्यूट ऐड किया कि इसके पहले -1 हो गई, हमने और सोल्यूट ऐड किया, यहाँ पे -5 हो गई, लाइक और सोल्यूट ऐड किया -10 हो गई, तो ये और ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सॉल्यूशन की वाटर पोटेंशियल की, तो वो क्या होगी, सॉल्यूशन की वाटर पोटेंशियल क्या होगी, सॉल्यूशन की वाटर पोटेंशियल होगी नेगेटिव, क्योंकि हमने बात कर ली प्योर वाटर, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होंगे। तो अब तक तो हम सिर्फ प्योर वाटर की बात कर रहे थे, एंड प्योर वाटर के अंदर इम्प्योरिटी आ गई है, यानी कि सॉल्यूट भी आ गए हैं, तो वो नेगेटिव वैल्यू की तरफ लेके चला जाता है। तो सॉल्यूशन की वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होती है, प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल 0 होती है हमेशा, एंड सॉल्यूशन की क्या होगी, माइनस में होगी, नेगेटिव होगी। अब अगर हम प्लांट के में बात करें, जैसे हम प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लांट की रेफरेंस में अगर हम ये वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट देखें, तो यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे रूट्स हो गई, रूट्स हो गई, इसके बाद स्टेम हुई, ये लीफ हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक ये लीफ ही गए सारे के सारे, या फिर एरियल पार्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे प्लांट्स के अंदर। एंड यहाँ पे भी क्या होगी, सोइल होगी। अब जैसे ही हम वाटर ऐड करते हैं, वाटर इसके अंदर ऐड करते हैं प्लांट के अंदर, तो वाटर सबसे पहले कहाँ जाता है, वाटर सबसे पहले जाता है सोइल के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सोइल की, सोइल का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो सबसे ज्यादा होगा, वो कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब हमने यहाँ पे बात की थी, सबसे पहले हमने बात की थी, सबसे पहले कंसेप्ट की हमने बात की थी कि हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल तक क्या करता है, यहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल तक वाटर की मूवमेंट होती है, क्या है, वाटर की मूवमेंट। या फिर हम सिंपली इसको बोल सकते हैं कि जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल है, क्योंकि वाटर अभी डाला है सोइल के अंदर है, तो वहां पे सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगी, तो यहाँ पे हाईएस्ट होगी, यहाँ पे हाईएस्ट होगी। अब इस सोइल एंड रूट की अगर हम बात करें, ठीक है, इनकी रेफरेंस की बात करें, यानी कि रूट की सोइल के रेफरेंस में बात करें, तो यहाँ पे यहाँ पे सोइल में अभी वाटर गया है, वो ज्यादा है, वो रूट ने एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो यहाँ पे सोइल के रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो रूट्स के अंदर जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वाटर पोटेंशियल है, वो क्या है, लो है, लो वाटर पोटेंशियल, यहाँ पे हाई है। तो हाई टू लो वाटर क्या कर जाएगा, रूट्स के अंदर मूव कर जाएगा, लाइक वाटर हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल तक मूव करता है। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब रूट की स्टेम के साथ अगर हम देखें, रेफरेंस में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे रूट्स के अंदर, इन स्टेम के अंदर तो बिल्कुल और भी ज्यादा लो है, लेकिन इन अगर हम इस कंपैरिजन की बात कर रहे हैं रूट एंड स्टेम की, तो यहाँ पे रूट में स्टेम के कंपैरिजन में ज्यादा वाटर पोटेंशियल है, तो ये क्या करेगा, ये इधर साइड मूव कर जाएगा, यानी हाई टू लो ये क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक है, हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं। अब अगर हम स्टेम एंड लीफ के रेफरेंस की बात करें, तो स्टेम एंड लीफ के अंदर क्या होगा, बिल्कुल लो होगी एज कंपेयर टू स्टेम, स्टेम के अंदर क्या होगी, हाई वाटर पोटेंशियल होगी, तो अगेन ही हाई टू लो मूव कर जाएगा। एंड और भी ज्यादा एरियल पार्ट के अंदर, और भी ज्यादा बिल्कुल टॉप ऑफ द लीव्स के अंदर जाके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेफरेंस की अगर हम लीव्स एंड एरियल पार्ट की, वैसे लीव्स के अंदर एरियल पार्ट ही आता है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, लीफ के अंदर इन रेफरेंस टू एरियल पार्ट यहाँ पे हाई वाटर पोटेंशियल होगी, एंड यहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल होगी, तो ये अगेन हाई टू लो वाटर पोटेंशियल तक क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। अब ये जो है इधर क्या थी, सबसे ज्यादा यहाँ पे थी, एंड ये जो मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन है वो इधर साइड गई, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल थी वो ज्यादा थी, एंड यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या है, लो है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे एरियल पार्ट के अंदर वाटर पोटेंशियल कम कैसे है, क्योंकि यहाँ पे तो सोइल रूट के थ्रू फिर स्टेम सारा पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसा क्या है कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है। तो यहाँ पे कम क्यों है, क्योंकि एरियल पार्ट में जो लीव्स है वो क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं, वाटर का इवेपोरेशन करते हैं, ट्रांसपीरेशन करेंगे, वाटर इवेपोरेट होके जाता जा रहा है, तो इसको वाटर की और डिमांड होगी, तो ये इससे मांगेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, जो एरियल पार्ट है वो लीफ से मांगेगा, लीफ स्टेम से, देन स्टेम रूट से, एंड देन सोइल से,
ये ऐसे ही मांग जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये इससे डिमांड करेगा एंड ये इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा एंड देन ये इवेपोरेट होके एनवायरमेंट में जाता जाएगा। तो इस वे में प्लांट्स के अंदर वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट होता है। यहाँ पे सोइल के अंदर वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वाटर पोटेंशियल हाई होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे रूट्स की, रूट्स के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है, लाइक अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, लाइक जो भी हम सिंबल टर्म यूज कर रहे हैं उसी का सिंबल अगर हम यूज करें, लाइक यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाटर पोटेंशियल ऑफ सोइल, सोइल के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेम की, ये बात हो गई रूट की। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेम की, स्टेम के अंदर क्या है, अब वाटर पोटेंशियल ऑफ स्टेम, स्टेम के अंदर यहाँ पे क्या है, कम है, स्टेम के अंदर कम है एंड रूट्स के, स्टेम के अंदर अब कम है एंड रूट्स के अंदर क्या है, रूट्स के अंदर ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट्स के अंदर ज्यादा है। अगर हम इस कंपैरिजन की बात करें, यानी कि हम बात करें अगर स्टेम एंड लीफ की, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है, वाटर पोटेंशियल ऑफ स्टेम, स्टेम की वाटर पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर पोटेंशियल ऑफ लीफ। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें लीफ एंड एरियल पार्ट की, ठीक है, लीफ एंड एरियल पार्ट की अगर हम बात करें, वाटर पोटेंशियल ऑफ लीफ वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर पोटेंशियल ऑफ एरियल पार्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए हमारे, डिफरेंट डिफरेंट वाटर पोटेंशियल के वाटर पोटेंशियल हो गए कि किससे ज्यादा है। तो ये वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट होता है प्लांट के केस में एंड इसी वजह से वाटर क्या है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस हम बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि वाटर जो है हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल मूव करता है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस या फिर ग्रेडियंट बनता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता जाता है। इसके बाद कंपोनेंट्स होते हैं कुछ वाटर पोटेंशियल के, वाटर पोटेंशियल के बेसिकली अगर हम प्लांट्स की कंडीशन केस में बात करें तो दो ही हम मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं, वैसे 3 या 4 होते हैं वाटर पोटेंशियल के, लेकिन यहाँ पे अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी के रेफरेंस में बात करें तो वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट 2 होते हैं। एक यहाँ पे होता है ओस्मोटिक पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे ये क्या होगी, सोल्यूट्स की पोटेंशियल होगी, सोल्यूट कितना है, एंड प्रेशर पोटेंशियल यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली सोलवेंट कितना है। तो सोल्यूट एंड सोलवेंट के ये जो कंपोनेंट होते हैं इनकी वजह से वाटर पोटेंशियल बनता है, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल जो है इसके अंदर क्या होगा, वाटर पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट या फिर हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोल सकते हैं या फिर सोल्यूट पोटेंशियल बोल सकते हैं एंड प्रेशर पोटेंशियल, इन दोनों का प्लस क्या होता है, वाटर पोटेंशियल होता है। तो ये दोनों क्या है, इसके कंपोनेंट होते हैं। तो ये कंपोनेंट हो गए वाटर पोटेंशियल के। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जिसको सोल्यूट पोटेंशियल भी बोला जाता है वो क्या होते हैं, सोल्यूट्स होते हैं। एंड प्रेशर पोटेंशियल यानी कि जो पानी बच गया वहां पे सोल्वेंट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल होता है, यानी कि इसको साई पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड वाटर पोटेंशियल इक्वल होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल की। तो ये हमने वाटर का कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है। वाटर अगर हम वाटर पोटेंशियल की सिंपली बात करें तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है कि वो एक कैपेबिलिटी होती है कि उसके अंदर जो उसकी फ्री एनर्जी है वो एक डिफरेंस क्रिएट करती है जिसकी वजह से हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल तक वाटर मूव करके जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली एक प्रेशर हम बोल सकते हैं ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है या फिर एक कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर सिंपली मूव करता है जो है एक पार्ट से या फिर हाई कंसंट्रेशन या फिर हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल तक के एरिया के अंदर। तो यहाँ तक हमने वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का कोई और टॉपिक। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।